हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन के साथ सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो येस, आई नो आजकल मैं बहुत ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ। सो होपफुली कल आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग आएगी। सो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी इन दिनों में, इस वजह से मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, बट अब पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आएंगी। सो फ्रेंड्स, शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो हमारे पास है स्ट्रेंथ, व्हाट आर दे थिंकिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आर दे थिंकिंग, 5 of cups, what are they thinking, king of wands, what are they thinking, Aries, Leo, Sagittarius। ये बहुत स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है डेथ, स्कॉर्पियो आ गया एंड देन टॉरस, द हेरोफेंट। सो ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जस्टिस। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। उससे भी नीचे हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि आपको वेट है यूनियन का या फिर रीयूनियन का वेट है आपको इस कनेक्शन में, बट ज़रूरी नहीं भी है। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सबसे पहला, अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं उसके जहन में हूँ या नहीं, वो मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं, सोचती भी है या नहीं, सो येस डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन एक टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि या तो आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया है उन पर से, या फिर आप डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हुए हैं। कुछ ना कुछ हुआ है रिसेंटली आप लोगों के इस कनेक्शन में कि चीज़ें पहले की तरह की आप लोगों के कनेक्शन में नहीं रही हैं और आपके पर्सन ये चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या हो गया हमारे इस कनेक्शन को, पहले जैसा ये नहीं रहा, ट्रस्ट टूटा है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हुआ है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं और आपके पर्सन को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा दुख है और अब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में। जब हम शुरू से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो वो फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, बट एक दफ़ा जब टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस ट्रस्ट को बिल्ड करना। सो आई डू फील कि आप लोगों की सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ मे बी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बन गई कि आपके साथ उन्होंने बहुत, आप कह लें कि बस अनफेयर किया है आपके साथ बहुत ज़्यादा। सो आपको पता होगा ऑब्वियसली कि किस तरह से वो अनफेयर हुए आपके साथ। आपसे उन्होंने कोई झूठ बोले, मे बी उन्होंने आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई, मे बी उन्होंने आपको मिसलीड किया, या कुछ ना कुछ अपने बारे में उन्होंने आपको वो नहीं बताया जो उन्हें बताना चाहिए था। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने आपके सामने रिवील की जो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको शुरुआत से ही आपके साथ बेसिकली ऑनेस्ट होना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपसे झूठ बोले जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है इस तरह से आपके साथ झूठ बोलकर। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत परेशान है और अपनी ज़िंदगी के एक बड़े डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं और आप भी उनके जहन में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भी उन्होंने बहुत नाजायज़ किया। शायद उनकी
उनके कार्मा का ये भी हिस्सा है कि अब जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सज़ा आपको हर्ट करने की भी उनको अब मिल रही है उनकी लाइफ में, उनको ऐसा भी फील होता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है कि ये आप में से कुछ लोगों के एक्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आई फील कि ये बड़े नॉन कमिटल किस्म के एक्स रहे हैं जिन्होंने कमिट नहीं किया और मिक्स सिग्नल्स आपको दिए और बहुत ज़्यादा अनश्योर रहे आप जब तक उनके साथ रहे। हो सकता है कि आपने शुरू में बहुत उनके साथ एक डीप कनेक्शन और बॉन्ड फील किया, बट विद टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ कि सारी फीलिंग्स और ये सब कुछ, ये सारी एफ़र्ट, हर चीज़ सिर्फ आपकी साइड से हो रही है, वहाँ से सिंसेरिटी और लॉयल्टी नहीं दिख रही थी। और बहुत ज़्यादा फिर आप डिसअपॉइंट हुए, आपको फ़ील हुआ कि आपका सारा टाइम वेस्ट हुआ है। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोगों के ये एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आई फील कि जो कुछ भी हुआ है वो पास्ट का हिस्सा है, रिसेंटली नहीं हुआ है। आई फील कि काफ़ी टाइम हो गया है अब सारी चीज़ों को हुए हुए, आप लोगों का ब्रेकअप हुए हुए, सेपरेशन हुए हुए। सो ये इंसान आज भी आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने एक पॉइंट पर बड़ा आपके साथ अनफेयर किया है। और ये इंसान अब इनकी लाइफ का एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, यूँ कह लें कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है उस वक्त भी एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थे और तब तो उनको और ज़्यादा आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हुए फॉर वट एवर रीज़न। वो अपना पता नहीं ईगो या प्राइड थी या लो सेल्फ इस्टीम थी, कोई कॉम्प्लेक्स था मे बी, कि वो उस वक्त आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हुए और उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो किस सिचुएशन से लाइफ में गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या क्या। बट आपको एक झूठ पिक्चर दिखाई उन्होंने अपनी लाइफ की, कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे छुपाया जो उनको छुपाना नहीं चाहिए था। ऑथेंटिक नहीं थे बेसिकली वो आपके साथ शुरुआत से ही। सो इसी बात ने आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। ये कनेक्शन ख़राब ही इसलिए हुआ। सो हो सकता है कि कुछ लोगों का तो कनेक्शन कम्प्लीटली बनने से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी आप लोगों के दरमियान स्पार्क, पैशन बिल्ड हो रहा था, लव भी, कनेक्शन भी बिल्ड हो रहा था, भी आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था, बट उससे पहले ही आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे ऐसे होता है ना कि आपने बहुत कोशिश की कि सक्सेसफुल बना लें आप इस कनेक्शन को, या यहाँ रिलेशनशिप बन जाए एक मज़बूत, बट वो फेल हो गई एकदम से आपके दिल में। जैसे होता है ना कि एक दिल से उतर जाता है इंसान जब रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा होता है सामने से इंसान, तो फिर वो दिल से उतर जाता है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके दिल से उतर गए, फिर आपने सोचा कि अब आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर, और फिर अब एक ये टाइम है कि मे बी आपको अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, और आप में से कुछ लोग शायद इस फेज़ में हैं कि आपको वेट है कि एक ना एक दिन वो इंसान वापस ज़रूर आए, या एटलीस्ट उसको एहसास ज़रूर हो और वो मुझसे बात ज़रूर करे कि हाँ मुझे एहसास है कि मैंने उस टाइम पर तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, या एटलीस्ट इतनी सा आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि ये इंसान ये ज़रूर कहे एक दफ़ा, या उसे पछतावा ज़रूर हो, या मुझे किसी तरह पता ज़रूर चले कि उसे मेरी याद आती है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है अभी भी। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि कम्प्लीटली भुला चुके हैं ये जो भी इंसान है इनको। सो जो कुछ भी हुआ है मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि रिसेंटली हुआ है। आई जस्ट फील कि ये पास्ट का हिस्सा बन चुका है। हाँ कुछ लोगों के लिए 1 महीना हो सकता है, बट बहुत रिसेंटली नहीं लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी हुआ वो बहुत आप लोगों के दरमियान रिसेंटली हुआ है। सो जहाँ तक पछतावे का ताल्लुक है, रिग्रेट, दुख, तो हमारे पास 5 ऑफ कप्स है जो कि कम्प्लीटली हमें क्लियरली रिग्रेट के और पछतावे के बारे में, दुख के बारे में, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। सो यस, ये जो इंसान है इन्हें दुख होता है, इन्हें पछतावा भी है कि उन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया, वो इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाए। और पता है क्या, पछतावा उन्हें अभी भी है, बिकॉज दे फील कि शायद अभी भी वो आपके लिए वो नहीं हो सकते जो आप चाहते हैं। अभी भी वो इंसान उसी पोजीशन में है जब तब थे। तो हुआ ये कि ऑनेस्ट कभी नहीं थे आपके साथ, ऑनेस्टली ऑथेंटिक होकर कभी आपसे उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या है उनकी लाइफ में ऐसा जो वो इस तरह से कर रहे हैं। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान, इनकी ज़िंदगी में उस वक्त जो प्रॉब्लम्स थे अब भी वो प्रॉब्लम्स हैं। सो दे फील कि वो बहुत अनलकी हैं प्यार के मामले में, और कुछ उन्होंने अपने हाथों से भी चीज़ों को ख़राब किया है। सो ये मुझे आपके पर्सन की थॉट्स लग रही हैं। देखते हैं कि और ये इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस वक्त क्या सोच रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अगर मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। फिर है हमारे पास थर्ड आई चक्रा। सो आई डू फील कि ये जो इंसान है इनके अंदर थोड़ी सी विजडम आई है पहले की निस्बत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत सरफेस लेवल का मतलब बहुत सरफेस पर सोचते थे, इतना डीपली नहीं सोचते थे, या लाइफ को पता नहीं, बस ऐसा फील हो रहा है कि उनके अंदर ना वो नॉलेज विजडम जो अब आया है ना वो उस वक्त नहीं था, पहले नहीं था। एंड विद दिस कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान बहुत हारा हुआ फील करते हैं, और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रगल के बाद, लाइफ में इतनी मुश्किलें देखने के बाद अभी भी उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, एंड दे रियली फील डिफीटेड। सो ये इंसान बड़ा लो फील कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं? वी हैव थ्रोट चक्रा। कभी कभार उनका बहुत दिल करता है आपसे बात करने का। फिर है हमारे पास सेक्रीफाइस, बट आई रियली फील कि उन्हें अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को सेक्रीफाइस करना होगा। सो मे बी वो अपनी इस ख्वाहिश को सेक्रीफाइस करते हैं बार बार, कि जो बार बार उनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपसे हो सकता है कई चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई, बहुत सी चीज़ें नहीं उन्होंने बताई, बल्कि डेफिनेटली नहीं बताई कुछ चीज़ें उन्होंने आपको आज तक। मे बी आप में से कुछ लोगों के पास क्लोजर ही नहीं है। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान है जो बस अचानक से आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए और आपको आज तक नहीं समझ में आया कि ये क्या था, वो कहाँ गायब हो गए। राइट, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही क्लोजर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं समटाइम्स, बट वो अपनी इस ख्वाहिश को बार बार सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं, चलो रहने दो, मुझे उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं बात करनी चाहिए। सो बड़ा हारा हुआ सोचते हैं आप अपने आप को। ये इंसान इस तरह से सोच रहे हैं। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हैं हमारे पास। वी हैव द फेट्स। ये स्टार कार्ड है। आप में से कोई लिटरली यानी स्टार हो सकता है, सोशल मीडिया पर या कुछ इस तरह से। बट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी कहीं ना कहीं कभी हमारा आमना सामना हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, ऐसे ही कहीं आमना सामना हो जाए। कांटेक्ट तो शायद मुश्किल ही है कि वो आपसे करें। हैप्पी। फिर है हमारे पास टिकटॉक। दे रियली फील कि अब इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता है। मे बी आपके यूनियन की होप उनके दिल से ख़त्म हो गई है। एंड देन वी हैव टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24। अच्छा, एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। इनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि जिनको सुसाइडल थॉट्स आती हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। अगर ये आपको लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है, इट मीन्स कि आप मिरर कर रहे हैं, उनको भी इस तरह से थॉट्स आती हैं। सो समटाइम्स वो इस तरह से हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाती हैं थॉट्स, और अभी भी शायद वो वाला फेज़ उनका चल रहा है कि नेगेटिव हो रही हैं थॉट्स। फिर बीच में थोड़ा थोड़ा होपफुल फील करते हैं। बट आई फील कि जहाँ तक इस कनेक्शन की बात है और ताल्लुक़ है आपका, तो ये इंसान काफ़ी होपलेस फील करते हैं। दे रियली फील कि बहुत मुश्किल है आप दोनों की जर्नी। वो ये सोचते हैं कि आप उनके बिना ही खुश हैं। वो ये सोचते हैं कि मे बी वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर सकते। मे बी अच्छा है कि वो आपसे दूर रहें, बिकॉज़ दे फील कि वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए उनका आपसे दूर होना ही बेहतर है। और उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। ज़िंदगी के उनके सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं शायद। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं इंसान। आई रियली फील कि इंसान बहुत डाउन है इस वक्त। आई डू फील उनमें थोड़ी सी विजडम आई है, थोड़ा सा वो हम्बल भी हुए हैं, बट आई फील के ओके आई आई जस्ट फील कि फिर भी ये इंसान नेगेटिव सोच लेते हैं। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। फिर है हमारे पास पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स एंड देन केमिस्ट्री। सो दे रियली फील के आपके लिए जो उन्होंने फ़ील किया था वो दोबारा आपके बाद से अभी तक किसी के लिए फ़ील उन्होंने नहीं किया है। आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन और जो रोमांटिक फीलिंग्स उन्होंने फ़ील की, दे रियली फील कि अब उनको ऐसा फ़ील किसी के लिए नहीं होगा। मतलब आपके साथ बहुत अच्छा उन्होंने फ़ील किया, इसमें कोई शक नहीं है कि रोमांटिक फीलिंग्स भी थी, प्यार भी था।
सो उनको ये ज़रूर फील होता है कि आपके साथ एक सेफ़, एक कंफर्टेबल उनका एक कनेक्शन, एक स्पेस बन गई थी, वैसी अब किसी के साथ नहीं बनेगा कंफर्टेबल बॉन्ड और केमिस्ट्री जो बन गई थी आपके साथ, जो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो नहीं बनेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैं पहले भी कर रही थी कि आपको ये सारी चीज़ें वन साइडेड लग रही थी, ये कनेक्शन, उसकी सिग्निफिकेंस और जितना डीप है, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें डीप लग रही थी। बाद में आपको लगा कि वो सब खोखला था। उस वक्त आपके पर्सन को लग रहा था कि ये सिर्फ फन हो रहा है, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, पैशन और नथिंग सीरियस। उस वक्त उनको ये लग रहा था। बट अब चूंकि टाइम गुजरा है, दे रियली फील कि जो आपके साथ उनकी फीलिंग थी ना, वो रियल थी, वो ट्रू थी और वो ट्रू लव था। उन्हें अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। सो बेसिकली हुआ ये कि जो पहले आपकी कंडीशन थी अब उनकी वो हो गई है, और जो पहले उनकी थी शायद अब वो आपकी हो गई है। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन ऐसे टेबल्स टर्न हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये हुआ है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रियलाइजेशन उनको हो रही है, बट इट डजेंट मीन कि वो आ जाएं, आ भी सकते हैं। बट आई फील कि ये इंसान, जहाँ तक हम, क्योंकि उनकी थॉट्स देख रहे हैं ना आज सिर्फ कि वो सोच क्या रहे हैं, तो वो सोचते हैं आपके बारे में। आपसे बात करने का भी उनका दिल करता है। हो भी सकता है कि वो आपसे बात कर लें, बट अभी हमारा फोकस सिर्फ आज की रीडिंग में उनकी थॉट्स पर है। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो आपके लिए उन्होंने फ़ील किया, जो आपके लिए प्यार है उनके दिल में था, अभी भी कुछ फीलिंग्स हैं, दोबारा नहीं हुआ उन्हें किसी से भी। हो सकता है उनके कुछ अफेयर्स हुए हों, फ्रेंडशिप्स हुई हों, बट प्यार नहीं हुआ उन्हें दोबारा। आई डू फील कि इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ जो फीलिंग थी वो डिफरेंट थी, यूनिक थी, वो उन्होंने दोबारा फील नहीं किया किसी के लिए भी। सो ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं, काफ़ी डीप थॉट्स हैं। एंड आई फील कि ओवरऑल लाइफ में ना ये इंसान ये फील करें कि वो बहुत स्लो हैं, वो बहुत और लोगों से पीछे रह गए हैं। दे रियली फील के दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, वो बहुत स्लो जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रगल है। ये इंसान ना इस तरह से सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके यस एंड नो पर आने लगे हैं, लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यस एंड नो। हमारे पास आ गया है T33, I88, A, ZU। ओके, सो आपका आंसर आया है यस, इट्स अ यस। नेक्स्ट है T777H22, KPMKXHCBARW10, LD, ZS, ZLL, J, RY, A11, B, T, U, E, L एंड N। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव,
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।